सबसे अलग है, सबसे जुदा। सुनो एक नई आवाज, बातें नई है, नया अंदाज। सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ। नया है ये पेशकदम। नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सायानी बोल रहा हूं और आज बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूं एशिया भर के चहीते रेडियो प्रोग्राम बिना का गीतमाला की कहानी। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। ये आवाज़ जो आप लोगों ने अभी सुनी एक ऐसे शख्स की है जिसको रेडियो का सितारा, आवाज़ का जादूगर और ऐसे कई नामों से जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रेडियो की एक सुनहरी आवाज़ अमीन सयानी साहब की। आई एम सोलह जुबैर और आप सुन रहे हैं रेडियो पेशकदम। जब हम नजर डालते हैं इंडिया और सब कॉन्टिनेंट में रेडियो की हिस्ट्री पर, तो सबसे ऊपर पाते हैं अमीन सयानी साहब का नाम। He introduced the world of radio to millions of Asians and is credited with the fame that radio enjoyed in 1990s and enjoys even now. हमारा आज का एपिसोड रेडियो की इसी वेल नोन और सेलिब्रेटेड वॉइस को ऑनर करने के लिए है। अमीन सयानी साहब इस साल 20 फरवरी को इस दुनिया से गुजर गए और रेडियो की जर्नी के इस अहम किरदार की बात अगर रेडियो पेशकदम आप तक न पहुंचाए तो फिर और कौन। अमीन साहब was born in 1932 in Mumbai. उनके पेरेंट्स काफी एजुकेटेड लोग थे जिनका कंट्रीब्यूशन इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में भी था। अमीन साहब ने जब अपना करियर शुरू किया तो ही बिगैन एज एन इंग्लिश लैंग्वेज प्रेजेंटर फॉर ऑल इंडिया रेडियो बॉम्बे, जहां उनके भाई हमीद सयानी एक ब्रॉडकास्टर थे। और फिर क्या, देखते ही देखते ही डोमिनेटेड इंडियाज एयरवेव्स फॉर मोर देन 6 decades। तकरीबन 3 जनरेशंस है जिनके लिए रेडियो का मतलब है अमीन सयानी। ऑल इंडिया रेडियो में पहले कुछ देर काम करने के बाद what actually led to his stardom and fame was when in early 1950s he worked for Sri Lankan radio station Radio Ceylon. For them, he presented a weekly show of top Bollywood songs. इस शो का नाम था बिना का गीतमाला। बिनाका एक टूथपेस्ट कंपनी थी जो इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करती थी। दिस वाज अ सिंपल शो बेस्ड ऑन प्लेइंग 16 हिंदी फिल्म सॉन्ग्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलैरिटी। ये शो बेहद मशहूर हुआ एंड इट रैन अक्रॉस एवरी इंडियन हाउस होल्ड। 20 साला अमीन साहब की खुश मिजाज आवाज और उनकी मशहूर ग्रीटिंग्स, बहनों और भाइयों, आपकी खिदमत में अमीन सयानी का आदाब, ये लफ्ज हर घर में गूंजने लगे। इस वजह से बॉलीवुड की फिल्म्स को और उनके गानों को एक उरूज सा हासिल हुआ और अमीन सयानी साहब बन गए द एम्बेसडर ऑफ हिंदी बॉलीवुड म्यूजिक अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। गीतमाला प्रोग्राम की ये रिकॉर्डिंग्स अमीन साहब करते तो इंडिया से थे अपने भाई की मदद से, हु ओन्ड अ स्टूडियो इन बॉम्बे। फिर मैग्नेटिक टेप्स में ये रिकॉर्डिंग्स बाय प्लेन रेडियो सेलोन भेजी जाती थी। अब रेडियो सेलोन में इस कंट्रीब्यूशन की एक अहम वजह थी, वो ये कि 1952 में इंडियन गवर्नमेंट ने फिल्म सॉन्ग्स को ब्रॉडकास्ट करने पर बैन लगाती थी। It was believed that the film music was westernized and it would have negative impact on the youth of India. लेकिन फिर 1957 में विविध भारती लॉन्च करके इस बैन को हटा दिया गया और हिंदी बॉलीवुड म्यूजिक along with अमीन सयानी made a huge comeback on Indian Airways. मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ऑल इंडिया रेडियो और विविध भारती के लिए उनके कई शोज बने, जैसे फिल्मी मुलाकात विच वॉज ब्रॉडकास्टेड फॉर 7 years। एक और प्रोग्राम सर्दियों के साथी, अमीन साहब ने ये प्रोग्राम 4 साल तक होस्ट किया। इनफैक्ट ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो का पहला स्पॉन्सर्ड शो भी था। ऐसे ही सितारों की पसंद या महकती बातें और ऐसे कई प्रोग्राम्स बने जिनके थ्रू अमीन सयानी ने हर वक्त लोगों को एंटरटेन किया और हर दिल में एक जगह बनाई। उन्होंने ऐसे भी कई प्रोग्राम्स किए जिनकी एक सोशल मैसेज हुआ करती थी। ऑल इंडिया रेडियो के लिए ही प्रोड्यूस्ड अ 13 episode रेडियो सीरीज इन फॉर्म ऑफ प्लेज जिसका नाम था स्वनाश। ये प्रोग्राम बेस्ड था ऑन एक्चुअल HIV एंड एड्स केसेस। इसमें अमीन सयानी साहब ने एमिनेंट डॉक्टर्स और सोशल वर्कर्स का इंटरव्यू लिया और हर दिन लोगों को एक नई सीख दी।
सिर्फ इंडिया या एशिया नहीं, बल्कि अमीन सयानी also popularized his voice internationally. He gained global recognition and presented programs for international radio stations, which included programs broadcasted over BBC's World Service Radio. और ऐसे ही UAE और टोरंटो बेस्ड रेडियो स्टेशंस के साथ भी अमीन साहब ने काम किया. अमीन साहब had also learned classical music for 4 years and वो कभी कभार गाया भी करते थे. आपने कहा कि यह आवाज़ गॉड गिफ्ट है या खुद पाई, तो भाई राज की बात बताऊं, मेरी आवाज़ कभी अच्छी थी ही नहीं. मैं तो बस जो सोचता हूं, जो समझता हूं, जो थोड़ी बहुत सूझबूझ है मुझ में, जो दिल की बात है वो मैं कहता हूं. कोशिश यही रहती है कि दिल की बात दिल से दिल तक पहुंचे, और यही मेरी अब तक कामयाबी जो भी थोड़ी बहुत है उसका राज है. इसी मीठी आवाज और नरम लहजे ने अमीन साहब को अपने सुनने वालों का एक दोस्त बना दिया था. एक दिल का लगाव था अमीन सयानी साहब के फैंस को उनके साथ, क्योंकि एक ऐसे स्टाइल से अमीन साहब अपने प्रोग्राम्स को पेश करते थे कि सुनने वालों को लगता था कि वो उन्हीं से मुखातिब है, उन्हीं से बात कर रहे हैं. थ्रू आउट हिज करियर उन्होंने 50,000 से ज्यादा रेडियो प्रोग्राम्स बनाए. ही लेंट हिज वॉइस टू अराउंड 19,000 जिंगल्स एंड क्रिएटेड हंड्रेड्स ऑफ फिल्म प्रोमोज फॉर रेडियो. 2009 में अमीन साहब को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया. His groundbreaking long career in broadcasting also earned him हिंदी रत्न पुरस्कार in 2007 और उससे पहले पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड in 1992. 20 फरवरी को एक कार्डियक अरेस्ट का शिकार होने के बाद अमीन सयानी went silent forever at the golden age of 91, leaving behind his evergreen contributions in the world of radio. हमारा ये आज का प्रोग्राम रेडियो पेशकदम की तरफ से एक छोटा सा ट्रिब्यूट था for the iconic radio presenter, Mr. Amin Sayani. We hope to celebrate his legacy by learning from him. आज के शुमारे में बस इतना ही. रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और जुड़े रहिए रेडियो पेशकदम के साथ. खुदा हाफिज.